हेलो दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंशियल टिप्स। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग, जिसको लिखा है सौरभ मुखर्जी, रक्षित रंजन और परम उनियाल ने। तो इसको हम समराइज़ करेंगे आज के अपने इस वीडियो में, और कैसे आप अपना गुड क्वालिटी पोर्टफोलियो बनाएं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एज अकॉर्डिंग दिस बुक, आपको गुड क्वालिटी मतलब हाई क्वालिटी कंपनीज़ को सेलेक्ट करना है जिसमें रिस्क भी लो हो और लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो, और इसमें इन्वेस्टेड रहना है फॉर ए डिकेड, मतलब एटलीस्ट 10 साल के लिए यहाँ पे इन्वेस्टेड रहना। और कैसे ये रिटर्न आपका गुड बीट करेगा सेंसेक्स को या फिर और इंडेक्स को, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे अपने आगे वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए, जैसे लो रिस्क एंड लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कह रहा है, मतलब इसका मतलब ये कि जो बार बार जो हम लोग ट्रेड करते हैं तो उसमें कुछ ब्रोकरेज भी हमें पे करना पड़ता है और कुछ गवर्नमेंट को टैक्सेस भी पे करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, एक साल के में अगर आप सेल कर देते हैं तो। फिर देन हाई क्वालिटी कंपनीज को हमको सेलेक्ट करना है जो इसमें कि हम लोग इन्वेस्टर रह सकें फॉर ए पीरियड ऑफ लॉ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो बताया गया दैट इज़ 10 ईयर्स के लिए। तो इसको हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सौरभ मुखर्जिया, रक्षित राणा एंड परम उनियाल एम्बिट कैपिटल में सातों वर्क करते थे। उस टाइम इन्होंने बुक लिखा था कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग। इसके अकॉर्डेंस में अगर हम लोग देखें, इसके अकॉर्डेंस में अगर हम कंपनीज़ को सेलेक्ट करें, मतलब हाई क्वालिटी कंपनीज़ को सेलेक्ट करना है जिसका कि कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहा हो, कंपनीज जिसका कि रेवेन्यूज़ कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ करें, मतलब सेल्स इंक्रीज़ करेगा तो प्रॉफिट भी इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो रेवेन्यू कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग ऐसे कंपनी को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। सपोर्ट ऑफर टू चैनल पार्टनर, जो अपने चैनल पार्टनर मतलब डिस्ट्रीब्यूटर का भी ख्याल रखें। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग पैंडेमिक पेज इंडस्ट्रीज़ ने जो कुछ एक्स्ट्रा क्रेडिट टू डिस्ट्रीब्यूटर्स इंक्रीज़ किया था, वो लगभग 60 डेज़ का राउंड कर दिया था। हालांकि ये नॉर्मल डेज़ में 50 to 20 डेज़ रहता है। तो इस तरह से अपने चैनल पार्टनर्स को ये ऐसे कंपनीज जो सपोर्ट करता हो ड्यूरिंग पैंडेमिक या कुछ ऐसा एबनॉर्मल कंडीशंस आ जाए उस दौरान में। बेनिफिट्स ऑफ ओइंग ओन कंट्रोलिंग द सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर बेस्ड ऑन इंस्टीड ऑफ होलसेलर बेस्ड, डिस्ट्रीब्यूटर पे बेस्ड रहे ना कि होलसेलर पे बेस्ड रहे, जहाँ पे इसको कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनता हो। ठीक है, मार्केट शेयर शिफ्ट फ्रॉम अनऑर्गेनाइज सेक्टर टू ऑर्गेनाइज सेक्टर, मतलब ऐसी कंपनीज हो जो कि मार्केट जो शिफ्ट हो रहा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर टू ऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो उसका भी प्रॉफिट कंपनी अच्छे खासे तरीके से ले रही हो। फिर देन अगर टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ मॉडल हो सकते हैं। फर्स्ट वन जिसमें कि हाई कैपिटल का रिक्वायरमेंट हो बट वो रिटर्न लो बनाती हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंफ्रा सेक्टर में हो गए, टेलीकॉम सेक्टर में आ गए, जिसको इंस्टॉल करने के लिए, इस तरह के बिजनेस को सेटअप करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, बट उसका रिटर्न हम देखें तो ये रिटर्न उतना ज़्यादा नहीं बना पाती है। फिर देन मीडियम कैपिटल का रिक्वायरमेंट हो सेकेंड वन, एंड मीडियम रिटर्न ये बनाती है। फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर की बात कर लें, है ना। फिर देन थर्ड वन की बात करें, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट के जिसमें कैपिटल की ज़रूरत कम पड़ती हो और लेकिन रिटर्न वो ज़बरदस्त बनाती हो। तो वो जैसे आईटी सेक्टर इंडिया में हो गए, तो इसमें कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम है और रिटर्न काफ़ी ज़्यादा ये बना रही है। कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग का जो फंडामेंटल्स पे जो इन्होंने ध्यान दिया है, दैट इज़ फॉर नॉन फाइनेंसिंग कंपनी। अगर कोई नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है तो उसका मार्केट कैप ग्रेटर देन 100 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, फिर देन ROCE जो है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है, दैट इज़ ग्रेटर देन 15% हो फॉर लास्ट 10 ईयर्स एवरेज आउट अगर हम करेंगे तो। फिर देन सिमिलरली रेवेन्यू ग्रोथ जो हो वो मोर देन 10% हो लास्ट 10 ईयर का। इसमें जो भी देखा गया, पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखा गया कि पिछले 10 साल में उसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसा रहा है, रेवेन्यू ग्रोथ कैसा रहा है, उस पर ज़्यादा फोकस किया गया नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए। और कंपनी का अपना कुछ ब्रांड वैल्यू भी हो, है ना, कुछ ऐसा ब्रांड बन गया हो जो कि लोगों के दिमाग में चल रहा हो। फॉर एग्जांपल नेस्ले इंडिया, है ना, पेज इंडस्ट्रीज़, जो कि लोग यहाँ से स्विच नहीं करते हैं। कॉलगेट पाल्मोलिव, कॉलगेट आप हर घर में देखेंगे, इस तरह का ब्रांड वैल्यू बन गया हो। कंपनी का मोट अच्छा खासा बन गया हो ना, कंपटीटिव एडवांटेज जहाँ से इसको बोलते हैं, कंपटीटिव एडवांटेज इसने अच्छा खासा बना लिया हो। तो इस तरह से नॉन फाइनेंसिंग कंपनी में ये पैरामीटर्स को देखेंगे इन फंडामेंटल एनालिसिस करने में। फिर देन अगर कोई फाइनेंसिंग कंपनी है, ठीक है ना, बैंकिंग या NBFCs कंपनी को सेलेक्ट करना हो, तो उस कंडीशन में सेम चीज़, मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 100 करोड़ रखेंगे
और यहाँ पे ROE लेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे ROCE हम लोग देख रहे थे रिटर्न कैपिटल में, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड जो किया है उसमें कितना रिटर्न बना रहा है, बट यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी कितना ही बना रहा है। तो मोर देन यहाँ पे 15% लेंगे। यहाँ पे भी लास्ट 10 ईयर का सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और लोन ग्रोथ जो है, लोन ग्रोथ इंक्रीज करना चाहिए 15% से। तो यहाँ पे भी इन सब चीज़ों को देखना है। मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 100 करोड़, ROE ग्रेटर देन 15% एंड लोन ग्रोथ इज ग्रेटर देन 15% हम लोग सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अगर रिकॉर्ड की बात करें तो कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो का रिकॉर्ड लास्ट 17 साल का यहाँ इसमें इस बुक में दिया हुआ है, 2000 से 2017 तक। अगर कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग के हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो कितना रिटर्न बना, और सेंसेक्स मतलब इंडेक्स से जो कंपैरिजन किया, दैट इज सेंसेक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो कितना बनता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जुलाई 2000 में अगर आप 500 आप इन्वेस्ट करते हैं ना, यहाँ पे दिखा रहा है पहला जो है 500 इन्वेस्ट किया जुलाई 2000 में, और जून 2010 में वो कितना बन गया 3831, मतलब अगले 10 साल में ये लगभग 3831 बना। और कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो से जो CAGR बना दैट इज़ 22.6%। अगर यही आप इंडेक्स फंड में मतलब सेंसेक्स में अगर पैसा लगाए रहते तो 16% का वो CAGR दिया था पर पिछले 10 साल में। तो यहाँ पर डिफरेंस देखे 6.6% का डिफरेंस आ गया है ना सेंसेक्स में इन कंपैरिजन विथ CCP कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो से। फिर सिमिलरली 2001 में 600 इन्वेस्ट किए थे तो जून 2011 में ये 9798 बन गया। और CAGR देखेंगे 32.2% का CAGR दिया, और सेंसेक्स ने दिया था 20.5 का। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ गया 11.7% का यहाँ पे डिफरेंस आ गया। फिर सिमिलरली 2002 में अगर आपने 800 इन्वेस्ट किया होता तो वो जून 2012 में 7631 बन गया। और CAGR की अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देखें कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो का CAGR जो बना दैट इज़ 25.3% का, ठीक है ना। और सेंसेक्स का यहाँ पे जो CAGR बना दैट इज़ 20.2% का, सेंसेक्स में अगर आप यही इन्वेस्ट किए होते तो यहाँ पे 5.1% का आपका यहाँ पे डिफरेंस हो गया। तो इस तरीके से हम लोग देखें यहाँ पे जो कुछ पहले वीडियोज़ हम लोग अल्फ़ा बीटा के बारे में डिस्कस किए थे, तो अल्फ़ा इन कंपैरिजन विद सेंसेक्स इंडेक्स यहाँ पे देखें लगभग 6.6, 11.7 एंड 5.1 है ना। इन अकॉर्डेंस अगर आप देखें तो यहाँ पे 6.6, 11.7, 5.1, 7.2, 12.9, तो हर एक केसेस में हर एक साल में कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो ज़्यादा रिटर्न दे रहा है इन कंपैरिजन विद सेंसेक्स, ठीक है। सेंसेक्स से ये हमेशा ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। यहाँ पे हर एक साल का हमने यहाँ पे देखा है। तो इसके अकॉर्डिंग में अगर हम लोग देखें कि अगर आप कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो से में इन्वेस्ट करते हैं और सेंसेक्स से कंपेयर करेंगे तो लगभग यहाँ पे एवरेज और रिटर्न करेंगे तो सेंसेक्स ने लगभग CAGR दिया लास्ट 20-30 ईयर्स का अगर हम देखेंगे तो 15% का अराउंड का CAGR दिया है। बट कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो का अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका लगभग एवरेज रिटर्न निकालेंगे CAGR के कंपैरिजन में तो लगभग 20 से 25% का CAGR इसने बना के दिया है। तो 21 से 22% भी अगर हमें मिल जाता है दैट इज़ गुड इनफ फॉर ए लॉन्गर होराइजन। क्योंकि अगर हम लोग देखें जो वर्ल्ड के सबसे फेमस इन्वेस्टर दैट इज़ वॉरेन बफेट, तो उनका भी जो पोर्टफोलियो है लगभग 21 से 22% के CAGR से उनका रिटर्न बना है। बट उन्होंने बहुत पहले इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी, ठीक है ना, बहुत लॉन्गर होराइजन के लिए वो इन्वेस्टेड रहे, इसीलिए उनका आज जाके इतना वेल्थ क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे हमें भी वही करना है, फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ होराइजन यहाँ पे इन्वेस्टेड रहना है और गुड क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स में जिसमें रिस्क कम हो और उसका क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त हो, ऐसे बिजनेस में हमें इन्वेस्ट करना है। अब कैसे कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो अब बनाएंगे, है ना, कैसे स्क्रीनर का यूज़ करेंगे उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्राउज़र पे आ गया हूँ और यहाँ पे स्क्रीनर पे चला जाऊँगा, screener.in, ठीक है। यहाँ पे आप screener.in पे चले जाइए, लॉगिन करना है तो लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पे स्क्रीन का ऑप्शन आपको दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्क्रीन का ऑप्शन दे रहा है बिना लॉगिन किए, ठीक है। तो बिना लॉगिन किए यहाँ पे हम स्क्रीन पे चले जाएंगे। फिर देन यहाँ पे नीचे कुछ पॉपुलर फार्मूलाज हैं, है ना, ये फार्मूला मैजिकल फार्मूला लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो, ठीक है। तो कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो में हम लोग जाएंगे तो इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो करके
है ना, एज पर सौरभ मुखर्जी यहाँ पे इसने बना रखा है, एज पर सौरभ मुखर्जी। अब यहाँ पे 25 स्टॉक्स में से हम लोग क्या करेंगे, कुछ सेलेक्टेड स्टॉक को ही सेलेक्ट करेंगे, लगभग 10 से 15 कंपनीज को सेलेक्ट करेंगे जो जिसका कि कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहा हो पिछले 10 सालों में और जो आने वाले दिनों में भी अच्छा करे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप नेस्ले इंडिया को सेलेक्ट कर सकते हैं, देन कॉलगेट पाल्मोलिव को सेलेक्ट कर सकते हैं, देन IEX है ना, देन हॉकिंस कुकर को सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से अल्काइल एमिन्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर देन NGL फाइन केमिकल को सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ 6 कंपनी हो गया आउट ऑफ 15। फिर देन TCS हो गया, TCS को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, पेज इंडस्ट्रीज़ को सेलेक्ट करेंगे। ओके, 8 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर देखें नेक्स्ट पेज में जो अवेलेबल था, अमृतांजन को सेलेक्ट करेंगे। ओके, और यहाँ से सोनाटा सॉफ्टवेयर को सेलेक्ट करेंगे, इस तरीके से टाटा एलेक्सी को सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। लगभग आउट ऑफ 25 अगर 10 स्टॉक्स को आपको सेलेक्ट करना हो तो इस तरीके से आप अपने स्टॉक्स को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अलग से और भी वीडियो में बना करके, जैसे मैंने हाई अल्फ़ा एंड लो बीटा करके बनाया था कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के अकॉर्डिंग्स में, टोटल 25 to 30 स्टॉक्स को सेलेक्ट करके अपने आने वाले अगले वीडियो में कैसे आप गुड क्वालिटी स्टॉक को सेलेक्ट करेंगे उसको यहाँ पे एज अकॉर्डिंग्स विद कॉफी कैन इन्वेस्टिंग एंड हाई अल्फ़ा एंड लो बीटा करके एक अलग वीडियो बना के आपको मैं यहाँ पे उसका गूगल फाइनेंस शीट में शेयर करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग फाइनेंशियल टिप्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।